हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सागर मैथ क्लासेज में। तो आज हम बिहार बोर्ड को जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसका क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे बीजगणित अलजेब्रा का, जिसमें आज 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में बताएंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आइए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन द्विघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि द्विघात 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 बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको गुणनखंड करने पर गुणनखंड कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। गुणनखंड इसको करेंगे तो गुना करने पर 8x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर 2x आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8, यानी कि 4 को 2 से गुना करें, 4 दूनी 8x स्क्वायर, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, माइनस 4x में से प्लस 2x जाएगा, तो माइनस 2x आ जाएगा। तो यहाँ से अब x को कॉमन कर लेंगे, x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ x होगा, यहाँ माइनस, यहाँ 4 बचेगा, और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो x बचेगा, और माइनस यहाँ से 2 कॉमन कर लिए तो कितना हो गया 4। अब जब देखिए पूरा में से x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, यानी कि अब सबसे पहले फर्स्ट इतना बराबर 0 होता है, इतना बराबर 0, और यहाँ फर्स्ट वाला को जब निकालेंगे x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4, ये पहला वैल्यू आ गया। और दूसरा x प्लस 2 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 2, ये दूसरा आ गया शून्यक। ये पहला शून्यक हो गया, ये दूसरा शून्यक हो गया, नोट कीजिए। आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मतलब कि इसका शून्य का योग दे दिया है और गुणनफल दे दिया है, कितना कितना दे दिया, -3 और 2 है। तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। माना कि द्विघात बहुपद के शून्य कितना है, अल्फा और बीटा। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार क्या योगफल दिया हुआ था, अल्फा बीटा जोड़ेंगे तो अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -3। यहाँ पे लिख देते हैं कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा का मान कितना है, -3, और लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अब इधर हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस
अल्फा अल्फा इंटू बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा एक्स, सॉरी एक मिनट, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2। यही तो हमको निकालना था द्विघात बहुपद। कुछ नहीं किए, यहाँ पे खाली मान लिया अल्फा और बीटा, शून्यकों का योग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दिया -3, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका 2 दिया हुआ, और द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा दिया था, द्विघात बहुपद निकल गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करें। तो इसे हम विलोपन या प्रतिस्थापन कोई भी दो विधि है उसमें से कोई एक विधि से इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण दिया गया समीकरण पहला समीकरण क्या है, समीकरण है पहला 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको पहला मान लेते हैं, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो अब हम समीकरण एक में सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि विलोपन विधि से हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसमें समीकरण एक में समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण एक है 2x प्लस 3y माइनस इधर वाला को इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2x माइनस 4y बराबर इधर वाले को इधर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 11 माइनस 24, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस यहाँ प्लस माइनस 2x माइनस प्लस 4y, और इधर ऐड करेंगे तो माइनस प्लस 24 हो जाएगा, और यहाँ से 2x से 2x कट जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और 3 7y बराबर 4 और 1 5 2 और 1 3, तो y बराबर निकालेंगे 35/7 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 7 5 35, यानी कि y बराबर 5 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे इधर, अभी y का वैल्यू मेरा आया है, अभी x का वैल्यू आना बाकी है, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण एक में रखने पर y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो वह समीकरण एक कहाँ है यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11। अब 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना लाए हैं 5 लाए हैं, तो यहाँ 5 को पुट कर देंगे, तो 2x प्लस 5 3 15 बराबर 11, 2x प्लस उधर 2x बराबर 11 माइनस 15, यानी 2x बराबर -4, तो x बराबर -2 आ जाएगा। अतः लिख देंगे यहाँ नीचे में, अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना लाए थे 5 लाए थे,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का रहा के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि द्विघात समीकरण कितना दिया हुआ है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं a। तो a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। तो मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो जब भी क्वेश्चन में कह देगा के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना दिया हुआ है मूल बराबर हो, तो मूल बराबर होने के लिए इसमें क्या होता है, d बराबर 0 होना चाहिए और d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तब b² की वैल्यू कहाँ है, यहाँ k² माइनस 4 ए का वैल्यू कौन है 2 और सी का वैल्यू 3 बराबर 0। देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ था, उसमें के का वैल्यू निकालना था। तो के वैल्यू निकालने के लिए इसमें बोल देते कि मूल बराबर होगा। और मूल बराबर कब होता है, जब मानक समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c जिसमें d बराबर 0 होना चाहिए। और d बराबर एक फार्मूला होता है, d बराबर b² माइनस 4ac और d² 4ac बराबर 0 है, तभी ये जो समीकरण है उसका मूल बराबर होगा। तो b² माइनस 4ac बराबर 0। तो इसका b² के जगह कौन था k² माइनस 4 के जगह 4, a के जगह 2 और c के जगह 3। तो 4 2 जाए 8 8 3 जा 24, यानी कि k² बराबर माइनस 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24 हो जाएगा और जब k करेंगे तो प्लस माइनस 24 आ जाएगा, यानी कि k का वैल्यू प्लस माइनस 24। इसको और भी कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, k बराबर √24। तो स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस में, तो इसको जब करेंगे इसको रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 को 2 दूनी 4 4 12 12 दूनी 24, यानी कि 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में 6 बजेगा, यानी प्लस माइनस 2√6। यही आंसर हो जाएगा के का वैल्यू। आइए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है और शून्यक निकाल के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि x बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 है, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 8 यानी कि x² प्लस 4x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, 4 दूनी 8 करेंगे तो 8x² हो जाएगा और x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा और x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से फिर से x माइनस 4 कॉमन करेंगे और यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले बारी बारी से जब निकालेंगे इतना बराबर 0, तो यहाँ बारी बारी से निकालेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 और
अच्छा से लिख देते हैं इसको, x बराबर 4, और जब इसको निकालेंगे है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब इसको जांच करना है कि इसका शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -8 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8 है, तो ये ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस सी, जिसमें फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है -b/a, और -b/a, तो b के जगह कौन है -2/a के जगह 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 2। बी की जगह माइनस पहले से है, हाँ 2, सॉरी यहाँ माइनस होगा क्योंकि x कॉमन किए, तो x -4 हुआ, और प्लस 2 के लिए, तो यहाँ -2 कॉमन करेंगे, +2 कॉमन करेंगे, 4 दूनी 8, x स्क्वायर 4 में से 2 गया तो -2, यहाँ +2 कॉमन किए तो x -4 कॉमन किए तो x +2 हो गया, और x +2 हो गया तो x -4, तो x बराबर 4, x बराबर -2। एक बार इसका शून्यक निकालेंगे तो c/a, तो c कौन है -8 है, a कौन है 1 है, यानी इसमें हम लोग निकाल दिए x का 2 वैल्यू। अब इसको सत्यापन करना है कि इसका कौन सा वैल्यू, मतलब शून्यक को जांच करना है कि कौन सा वैल्यू इसका सही होगा। तो सबसे पहले गुणांकों का योग होता है, गुणांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और इसमें दिया हुआ है -b, इसको यहाँ जो वैल्यू आता है उसको a कहते हैं, यानी a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, और c बराबर -8 है। तो -b/a यानी -b कितना है 2, और ये कितना 1, यानी कि -2 आया। और गुणांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, c का वैल्यू कितना है -8, एक वैल्यू a, यानी कि -8 हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, संबंध सत्य है। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन किए अलजेब्रा का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब जो बताया गया क्वेश्चन है, ये सब मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जो ये इसमें से ज़रूर एक न एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो 2 मार्क्स में आता है। और 2 मार्क्स में इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप 2 मार्क्स को भी कवर करेंगे न, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और भी आपको वीडियो लाएंगे, तो 5 मार्क्स का हो गया, बाकी तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो करा ही दिए हैं। तो इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।